उस ग्रह पर चारों ओर सफेदी छाई हुई थी, जैसे जमी हुई चादरें हों, और जमीन का रंग कब्र के पत्थर की तरह काला था। जब वे लैंडिंग कैप्सूल के भीतर पहुंचे तो उन्होंने वहाँ एक डॉक्टर को गहरी नींद यानी हाइबरनेशन में पाया और उसे जगा दिया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इस ग्रह पर दिन और रात दोनों ही 67 घंटे के होते हैं। हालांकि वातावरण में अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा थी, लेकिन ग्रह की सतह के नीचे सांस लेने योग्य हवा मौजूद थी। इसी दौरान उन्हें स्पेस स्टेशन से भेजा गया एक वीडियो संदेश मिला। पृथ्वी पर अब 23 साल बीत चुके थे। मर्फी अब बड़ी हो चुकी थी। वह न सिर्फ प्रोफेसर की मृत्यु की खबर लाई, बल्कि उस योजना का भयानक सच भी उजागर किया जिस पर पूरी मानवता को भरोसा था। असल में कूपर के अंतरिक्ष में जाने के बाद से मर्फी लगातार प्रोफेसर ब्रांड के साथ रहकर गुरुत्वाकर्षण के समीकरण को हल करने में लगी रही, लेकिन प्रोफेसर ने मरने से पहले उसे बताया कि प्लान सिर्फ एक धोखा था। बिना ब्लैक होल के डेटा के गुरुत्वाकर्षण समीकरण को हल करना नामुमकिन था। शुरू से अंत तक सिर्फ प्लान बी ही था। इसका मतलब साफ था, कूपर कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगा, या शायद कूपर को पहले से ही इस झूठ का अंदाजा था। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, मर्फी ने कहा, क्या आपने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया? यह सुनते ही ब्रांड और कूपर स्तब्ध रह गए, लेकिन डॉक्टर पूरी तरह शांत था, क्योंकि वह पहले से ही इस सच्चाई को जानता था। अब हालात ऐसे थे कि सबने मिलकर इस ग्रह पर मानव भ्रूणों को विकसित करने का फैसला किया, मगर कूपर ने पृथ्वी लौटने की जिद नहीं छोड़ी। वह जाने से पहले उनके लिए एक सुरक्षित कैंप बनाना चाहता था, लेकिन जब वह डॉक्टर के साथ जगह तलाश कर रहा था, तभी डॉक्टर ने अचानक हमला कर दिया। उसने कूपर का कम्युनिकेशन डिवाइस छीन लिया और उसे खाई में धक्का दे दिया। सच यह था कि यह ग्रह इंसानों के रहने लायक ही नहीं था। सारा डेटा झूठा था, जो डॉक्टर ने सिर्फ इसलिए गया था ताकि कोई उसे बचाने आए और वह उनका जहाज चुरा कर भाग सके। संघर्ष के दौरान डॉक्टर भी कूपर के साथ नीचे गिर गया, लेकिन टक्कर में कूपर का हेलमेट टूट गया। जहरीली अमोनिया गैस से कूपर की आंखें जलने लगी और उसकी सांसें टूटने लगी। डॉक्टर यह दृश्य सहन नहीं कर पाया। उसने